एसएससी जीडी 2025 मैथमेटिक्स में टॉपिक चला हमारा एवरेज। एवरेज का वीडियो नंबर है हमारा कितना 10। ठीक है, अब इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है 17 संख्याओं का औसत। 17 संख्याओं का औसत 47 है। प्रत्येक संख्या में 6 से गुणा कर दिया जाए। प्रत्येक संख्या में 6 से गुणा कर दें तो औसत कितना होगा। अब देखिएगा साहब, जब 6 से गुणा कर देंगे प्रत्येक संख्या में 17 संख्याओं में, तो औसत भी 6 गुना हो जाना चाहिए, है ना। जितनी संख्याएं थी तो नीचे से डिवाइडिंग भी करेंगे तो 6 क्या आ जाएगी, गुणा में आ जाएगी संख्याएं। ये योग बटे संख्या, ठीक है। तो औसत भी क्या हो जाएगा, 6 से गुणा हो जाएगी। जब इन्हें प्रत्येक संख्या में 6 से गुणा करेंगे, डिवाइडिंग तो वही रहेगा। तो औसत ये था, औसत 47। तो 6 7 42 का 2 हाथ लगे 4, 6 6 24, 24 4 28, 282 हो जाएगा। ठीक है ना। तो उसमें क्या हो जाएगी, 6 से गुणा हो जाएगी। ध्यान रखेंगे, अगर संख्याओं में प्रत्येक संख्या में जिस संख्या से गुणा की जाती है तो औसत में भी उतने से ही गुणा हो जाती है। अगला क्वेश्चन है 3 अंकों वाली संख्याओं का औसत कितना होगा जिनमें सभी तीनों अंक समान हो। ये कहा है 3 अंकों की संख्याओं का औसत कितना होगा जिनके सभी तीनों अंक समान हो। सभी तीनों अंक समान मतलब यानी बे ऐसी संख्या जो 3 अंकों की हों और तीनों अंक समान। जैसे 111, तीनों अंक 1 1 1, फिर दूसरी होगी 222, तीसरी होगी 343। 3 अंकों की संख्या को औसत यानी 3 अंक संख्याओं की अलग अलग लेनी पड़ेंगी। अगर यहाँ पे ये कंडीशन दे दिया जिनके अंक समान हैं, तो एक जैसे अंक वाली संख्याओं का औसत हमें निकालना है। 111, 122, 1 1 1, 2 2 2, 3 0 3, 4 4 4 एंड 5 5 5 एंड 6 6 6 और 7 7 7, 8 8 8 एंड 9 9 9। ठीक है ना। कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वे 9 संख्याएं होंगी जिनमें प्रत्येक का अंक क्या है, समान है। अगर इसको 2 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा, 3 से करेंगे तो ये, 4 से ये, मतलब इसका ही ट्वाइस थ्राइस हो रहा है। अगर ये समांतर श्रेणी की बात की जाए, 9 पद हैं, n बराबर 9, प्रथम पद 111, डिफरेंस 111 का ही होगा, सब में 111 111 का अंतर है। ठीक है ना। और d बराबर 111। तो अगर हम l की बात करें, अंतिम पद ये हो जाएगा, l बराबर 999। इनकी औसत लेंगे, औसत बराबर योग बटे n, तो औसत हो जाएगा SN/n। SN का मान है n/2 a + l अपॉन n। n से n कैंसिल हो जाता है, 1/2 a + l। इसको आप डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है ना। आगे कहीं आएगा एग्जाम में, आप लोग n/2 a/2 a + l, a/2 1/2, a का मान कितना है 111 और l का मान 999। तो जोड़ देंगे इसे, 9 1 10, 10 9 1 10 11 का हंस लेंगे, 9 10 11, 1110 बटे 2, 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10 एंड 2 पंजे 10, 0, 550 इसका क्या आ गया, औसत आ गया। ठीक है। तो इसका औसत आ चुका है 550। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 2 संख्याएं इस प्रकार हैं, पहली संख्या दूसरी की आधी है। 2 संख्याएं इस प्रकार हैं, पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है। उनका औसत 15 है। तो पहली संख्या क्या है, पहली संख्या हमें ज्ञात करनी है। ठीक है ना। तो इसमें 2 संख्या इस प्रकार है, पहली संख्या x मान लें, दूसरी संख्या y मान लें। ठीक है।
इनका जो औसत है वो है 15। एक और कंडीशन दिया है जहाँ x प्लस वाई बराबर 2 गुणा 15 बराबर x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है, पहली संख्या x दूसरी y, x जो है y/2 यानी y बराबर क्या हो गया 2x हो गया। पहली संख्या निकालनी है x निकालना है तो यहाँ पे y का मान 2x रख देता हूँ, y बराबर 2x रखेंगे बराबर 30 यानी कि 3x बराबर 30 तो x बराबर हो जाएगा 30/3 बराबर 10। तो पहली संख्या क्या माने थे x, पहली संख्या x बराबर कितना आ गया 10 आ चुका है। ठीक है, तो यही हमें आंसर इसका लाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, एवरेज में अब टेक्निकल क्वेश्चन आने शुरू हो गए हैं। ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन है हमारा 3 अंकों की संख्या का औसत ज्ञात करो। अगर क्वेश्चन आ जाए, सॉरी पहले 2 अंकों का ले लेता हूँ। 2 अंकों की संख्या का औसत ज्ञात करो। 2 अंकों की संख्या स्टार्टिंग होती हैं 10 से लेकर 99 तक ना। ठीक है, 99 के बाद 100 आ जाएगा, 3 अंकों की हो जाएगी और इससे पहले ये 1 अंक की है। तो 10 के बाद 11, 12 ऐसे ऐसे चलेंगे 99 तक चलेंगी। ठीक है ना। अब हमें ये पता नहीं कितनी संख्या है ये 10 से लेकर 99 तक। वैसे टोटल कितनी थी 100 थी, 1 इधर कम कर दो, यहाँ तक 99 हो रही, 9 इधर कम कर दो, 9 इधर 1 इधर 10 कम कर देंगे, 100 में 10 घटाएंगे 90 हो जाएंगी। तो 10 से लेकर 99 तक n बराबर 90 है, a बराबर 10 है, l बराबर 99 है। ठीक है, a ये प्रथम पद है, l अंतिम पद ये है, डिफरेंस एक का है। तो n निकालने के लिए हमें l बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू डी लगाते हैं, उसकी ज़रूरत ही नहीं है, योग हमारा डायरेक्ट आ जाएगा n/2 a प्लस l। और अगर हम बात करते हैं औसत की, तो औसत ही हमें चाहिए था, औसत बराबर SN/n यानी कि n/2 a प्लस l बटे n से n कैंसिल होगा यानी कि 1/2 a प्लस l। तो औसत बराबर 1/2, a का मान 10 है और l का मान 90 है। तो कितना हो जाएगा 100 बटे 2, तो इसका औसत आ गया 50। 2 अंकों की संख्याओं का औसत कितना होगा 50 होगा, डायरेक्ट बता सकते हैं। क्वेश्चन कोई पूछे उससे पहले 2 अंकों की संख्याओं का औसत कितना होगा 50 होगा।